अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। हमारे पास जो है डाल्टन ने जो हमारे पास एटम की थ्योरी डिस्कवर की थी इन 1803 में, तो उसने उसमें बताया था कि हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, तो वो हमारे पास सिंगल स्टेट में नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन हमारे पास है, तो ये हाइड्रोजन नहीं होता। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, दूसरे एटम के साथ जो है इंटरेक्शन करता है और हमारे पास जो है एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, सही है। तो हमारे इनके बीच में जो पहले ज़माने के लोग थे वो कहते हैं कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बेसिकली हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। अब हमारे पास यही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट मॉडर्न तरीके हैं जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है उसमें बॉन्डिंग को जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरी थी, सही है, वो हमारे पास आई थी जो हमारे पास पेश की थी G.N. लेविस ने इन 1916 में, और इस थ्योरी का नाम है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी में हमारे पास क्या था कि हम जो है एक एटम जो है, ये थ्योरी हमें बेसिकली बताती है कि हमारे पास एक एटम जो है वो कैसे बॉन्ड्स बनाता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है, आइदर दे आर इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हमारे पास या लॉस करता है, सही है। इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है दैट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास क्या करता है कि आपका जो भी एटम है, सही है, ये कहता है कि ये हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए करता है ताकि हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की बात करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास इसलिए करता है कि हमारे पास जो है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाए। नोबल गैसेस जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन हो जाए। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास आपका आउटर मोस्ट शेल, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इनका आउटर मोस्ट जो है ये वाला शेल है। तो इस वाले शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम हमारे पास स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये है कि ये हमारे पास किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, सही है। जैसे हमारे पास नोबल गैसेस में होता है कि इसके आउटर शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन केस ऑफ हीलियम हमारे पास जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। तो वो हमारे पास हिस्सा नहीं लेता, तो हम कहते हैं कि इसका आउटलेट कंप्लीट है। ये हमारे पास जो है नोबल गैसेस होती हैं, शरीफ होते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करते। तो इस थ्योरी में हमारे पास क्या कहता है कि हर एटम या आइदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, सही है। तो हमारे पास इनकी जो है आउटर मोस्ट शेल हमारे पास जो है वो स्टेबल हो जाता है। इस टाइप में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है। तो हमारे पास जो आपका हाइड्रोजन है, सही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। तो रिज़ल्टेंट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। वैलेंस थ्योरी हमें बताती है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन में। हमारे पास 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स बनती हैं, सही है, अगर हम टाइप्स की बात करें। एक हमारे पास होता है कि आपका एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, इसके आउटर शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्शन कर जाता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 8 चाहिए, 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो रिजल्टेंट ये एक-एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर करते हैं और हमारे पास जो है क्लोरीन गैस बनता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो हमारे पास 1 कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सही है, तो ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 8 ग्रुप का है, सही है, और इसमें हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग होती है। तो हमारे पास रिजल्टेंट में डबल बॉन्ड्स जो है बनते हैं बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास फॉर्मेशन हुई है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन का हमारे पास होता है, नाइट्रोजन के बीच में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बिटवीन द 2 एटम, तो हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो बन जाते हैं।
सो दैट्स था आप लोगों का आज का टॉपिक।